प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दी। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल रना। तो सारा दिन मीटिंग चल रही है तो गला थोड़ा सा भारी हो चुका है। बहुत सारा काम है मेरे पास परमेश्वर का, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आप थंबनेल के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है बड़ा ख़ास है, क्योंकि मैंने पिछले सैटरडे को इसकी वीडियो बनाई थी, पहला पार्ट, कि प्रभु यीशु मसीह में कैसे हम अमीर बन सकते हैं, धनी बन सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो आज उसका सेकंड पार्ट है और इसमें मैं क्लैरिटी दूंगा कि आपने क्या करना है। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा सुनना होगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं और फिर आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे। याद रखना, ये जो पवित्र शास्त्र है हमारे पास, एक बहुत बड़ी पवित्र नॉलेज है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के साथ बना सकता है और हर तरह से हर आशीष को ले सकता है, हर तरह की बरकत को ले सकता है। और मैं इसका गवाह हूँ। और ये बात कोई कहानी नहीं है, ऐसे नहीं कहानी बोल रहा हूँ मैं, ये परमेश्वर का वचन है। सो मैं थैंक्स करता हूँ खुदावंत का इस टाइम के लिए जो वो मुझे यूज़ कर चुका है और आपको बरकत दे चुका है। सो टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं आगे। जब हम बाइबल में देखते हैं तो कैसे अब्राहम के बारे जब हम देखते हैं, तो जब वो अपने देश से निकला है ना, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया कि तुम अपने देश, अपने घर, अपने लोगों को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो अब्राहम के पास उस समय कुछ भी नहीं था। वो बड़ा चंद चीज़ें नॉर्मल लोगों को साथ लेकर चल दिया। किसके सहारे? परमेश्वर ने जो कहा उस वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वो बहुत रिच हो गया। जब हम उसका पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो कैसे उसके करैक्टर को, उसके जीवन काल को वो परमेश्वर के साथ चला। मैं एक वचन था अब्राहम का, वो बाद में आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी और हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो मन है, एक ऐसा विषय मन का कि जो बात ये पकड़ना शुरू करता है या जिस बात में ये मन लग जाता है, ये उस तरफ बढ़ता जाता है। हमारा मन ऐसी चीज़ है। परमेश्वर ने इसके बारे में बताया बाइबल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने मन की क्या करना? चौकसी करना या राखी करना, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत आपका मन है। ठीक है? तो मन बड़ा पावरफुल विषय है। आप जानते हो कई बार कुछ लोगों के अंदर ऐसा डर, संदेह, डाउट्स बनने शुरू हो जाते हैं मन के अंदर। वो छोटी छोटी बातों से वो डरते हैं। कोई भी बात होती है उनके अंदर डर आना शुरू हो जाता है। कोई विषय आता है, डर आना शुरू हो जाता है। संदेह, चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मन उस चीज़ में लग रहा था ना, किसी विषय को लेकर मन उधर हो गया। कभी किसी को नशे की लत लग जाती है तो धीरे धीरे उनका मन, शुरू में तो नशा थोड़ा थोड़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मन उसमें बढ़ता जाता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। तो ये मन ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको सही दिशा में लगा दें, सही काम करने में लगा दें मन को, तो ये धीरे धीरे उसमें भी बढ़ता जाएगा और ज़बरदस्त बढ़ता जाएगा। अगर आप एक बार ऐसे फैसला लो या ठानो या रोज़ रोज़ अंगीकार करके शरीर को मारो और पैर में बैठो, ठीक है, 10 मिनट की थोड़ी सी बढ़ाई, है ना। जैसे लोग जब जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वो दौड़ लगाते हैं ना, रनिंग करते हैं, तो शुरू में तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको करते 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 वो बहुत ज़्यादा कर पाते हैं उस चीज़ को, एक्सरसाइज को।
फिर उनकी बॉडी भी उस तरफ बन जाती है ना, स्ट्रांग वाली। तो ऐसे सेम हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत में जो चीजें हम सुनेंगे परमेश्वर की, उसमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। जैसे शुरुआत में थोड़ी प्रे शुरू की, शरीर को मारो और ध्यान दो मुझे करनी है, परमेश्वर के आगे भी रखो, फिर आप और करोगे, फिर धीरे 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 मन उसको उसमें लग जाएगा। फिर आप प्रे करे बिना नहीं रहोगे, आप बाइबल पढ़े बिना नहीं रहोगे, आपका मन ऐसी चीज़ है। और एक बार ऐसा लग गया तो समझो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बरकत पाने से, ब्लेसिंग पाने से, आशीष पाने से। लेकिन ये बात याद रखना आप सारे लोग कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, जिस तरह कहा है, जिस तरह उसका लॉ है, वो हमारे हिसाब से नहीं पूरा होना। जैसे शाऊल ने क्या किया था, वो अच्छी अच्छी गायें भेड़ बकरियां रख ली और राजे को भी जिंदा रख लिया। जब शाऊल ने ऐसा किया तो जब वहां पर शमूएल आया भविष्यवक्ता, तो उसने कहा ये आवाज कैसी है? तो उसने कहा ये तेरे परमेश्वर की भेंट के लिए मैंने रखी है। अब शाऊल का क्या दिमाग था, वो अपने हिसाब से परमेश्वर के काम को, आज्ञा को समझने लगा। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा हमारी बुद्धि और समझ के हिसाब से नहीं होता है काम ये पूरा। एक वचन पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, मैं लंबा नहीं चाहता करना आज ये टॉपिक, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको आपको जल्दी जल्दी इसका मैं, ये देखो 2 पत्रस 1:20 में लिखा, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य की अपनी विचारधारा के अनुसार पूरा नहीं होता। अपनी विचारधारा के अनुसार उसका मीनिंग नहीं बनता। जैसे खुदा ने कहा है वो वैसा वचन है। याद रखना, अगर परमेश्वर ने कहा डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये वचन तब काम करता है जब ये वचन आपके अंदर विश्वास से आप उस पर अपना मन लगा रहे हो। नहीं, हालात क्या है मेरे साथ, तो परमेश्वर है, वचन बदल नहीं सकता। और यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर के वचन की बिंदु मात्रा भी पूरा होए बिना नहीं टलेगा। आकाश पृथ्वी खत्म हो सकते, लेकिन वचन का एक बिंदु मात्रा भी इधर उधर नहीं हो सकता। याद रखना। अब आपको समझना है, अगर आपने धनी बनना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अच्छे से परमेश्वर के पीछे अपने आप को बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे आता है वह कभी अंधकार में ना चलेगा। अंधकार क्या है? अंधकार में आती हैं बीमारियां, रोग, दुख, चिंता, पीड़ा, प्रॉब्लम, हालात, भूखमरी, गरीबी, परेशानी, अशांति। ये अंधकार है जो शैतान ने लोगों को दिया है। क्लेश, झगड़ा, नशे, बदमस्तियां, सब कुछ शैतान ने दिया है। ठीक है, ये अंधकार है। लेकिन यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है। अब यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है? यीशु के पीछे चलने का मतलब कभी आप संगति में आए, बैठे और चले गए, इधर उधर ध्यान दिया, माड़ा मोटा चलो। यीशु के पीछे चलने का मतलब है वो मेरे जीवन से क्या चाहता है वो करना। अगर हम यीशु के पीछे, खुदा के पीछे बढ़ने लगे तो याद रखना आप ट्रांसफॉर्म होने लगोगे, बदलने लगोगे। पहले वाले मनुष्य नहीं रहोगे। आपके अंदर परमेश्वर की पावर काम करने लगेगी। फिर आप प्रे को करोगे, वचनों को रीड करोगे, वचनों की वैल्यू आपके अंदर आने लगेगी। क्योंकि बहुत मैं लोगों को मिल रहा हूँ, लोगों के अंदर वचनों की वैल्यू नहीं है। वो जस्ट बाबाओं की तरह परमेश्वर के घर में आते हैं जैसे वो पहले संसार में जाते थे चंगाई के लिए। इसीलिए बहुत सारे
अलग अलग जगहों से मसीह लोग बेचारे हमारे पास आ रहे, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और हम उस पर वर्क कर देते हैं अच्छा वाला, और जिससे लोगों का भला हो जाता है। तो याद रखना, लोगों के अंदर वचन की उस तरह से वैल्यू नहीं आती। जैसे इब्रानियों में भी कहा, वचन तो उन्हीं की तरह तुम्हें सुनाया गया, लेकिन सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो तुम्हारे मन में वैल्यू से नहीं बैठा। अगर आप नबियों को देखो, बाइबल के अंदर परमेश्वर के लोगों को देखो, तो उनके अंदर परमेश्वर के वचन की वैल्यू थी। अगर ये तुम्हारे अंदर भी हो तो आपकी जिंदगी बदलेगी। और याद रखना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। जो मैं सिखा रहा, जो समझा रहा हूं, यही नियम है जीवन पाने का। तो आपको ये फोकस बनाना पड़ेगा। आप वचन की वैल्यू के हिसाब से देखो, परमेश्वर ने हमें उद्धार जो दिया है यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, वो किससे है? वो हमारे विश्वास से है। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसने अपना बलिदान दिया, उसने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि मैं पाप से छूट कर धर्मी ठहरूं। और ये यीशु के कर्म से हुआ, और ये मेरे लिए हुआ, और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और ना ही मेरी ओर से कोई विषय है। लेकिन याद रखो, उसमें हम क्या करते हैं? विश्वास कि यीशु मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसका लहू बहा, वो तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ। अब ये वचन जो पूरा किया गया, हमारे लिए काम पूरा किया, उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास। ठीक है। अन्य भाषा का नियम क्या है? आत्मिक उन्नति। प्रार्थना का नियम क्या है? आत्मिक उन्नति। वचन क्या करते हैं? हमें डायरेक्शन देते हैं परमेश्वर के साथ चलने की, अलग अलग वचनों को समझकर। ठीक है। अब एक जगह पर लिखा, यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो पिता तुम्हें देगा। अब सारे लोग मांगते हैं तो फिर मिलता क्यों नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, विश्वास से मांगने वाले को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सचमुच धनी होना चाहते हो बहुत, तो इन बातों को जो मैंने समझाया अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दो। लेकिन मैं इस पर पार्ट 3 भी बनाऊंगा, ठीक है, आने वाले सैटरडे पे। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, बाइबल के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है, तो इसको इब्रानियों में भी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये वचन बताता हूं वहां कि कैसे अब्राहम, ऐसे लिखा है 14 का 19 में लिखा, और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यहां किसको दिया? मलिकसिदक महायाजक को। अब्राहम ने इस याजक को क्या दिया? सारी चीजों का दशमांश दिया। अगर अब्राहम के बारे में एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है। ये उस समय है जब इसहाक के लिए वो भेजता है, किसको? अपने एक सेवक को भेजता है अपने देश में इसहाक के लिए वाइफ को देखने के लिए, ठीक है। तो 24 का जब वो वहां पहुंचता है तो 34 में लिखा, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूं, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया, और उसने उसको भेड़ बकरी, गायें, सोना, पैसा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए। इतना रिच हो गया। किस नियम से?
दशमांश के नियम से। अब ये दशमांश का नियम बहुत बड़ा है। बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य की समझ में आत्मिक चीज नहीं बैठती। अगर आप चाहते हो अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना, सारी बातों के साथ साथ इस नियम को बहुत विश्वास से करो। अगर आप एक और वचन देखोगे यहाँ पर कुरिन्थियस में भी दूसरा कुरिन्थियस का ये वचन है, ठीक है, आपको पढ़ाता हूँ। ये 8:1 में लिखा, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं, दूसरा कुरिन्थिया 8:1, जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। इतनी गरीबी, इतना बुरा हाल। पौलुस कहता है कि मकिदुनिया की कलीसिया पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, और ये बात वो कुरिन्थियस के लोगों को बता रहा था। और कुरिन्थियस के लोग 20 के नियम में अच्छे नहीं थे, इसलिए उनकी गवाही दे रहा था कि इतने कंगाल थे, इतने परेशान थे वो लोग, लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना ब्लेस कर दिया, इतनी बरकत दे दी। किससे? बीज बोने से। ये सिखाया पौलुस ने। एक वचन में आपको और पढ़ाता हूं, इसी का आगे जाकर 9:6 में, परंतु बात है जो थोड़ा बोता है, दूसरा कुरिन्थिया 9:6, वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। अब बाइबल में लिखा है कि जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा। और लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही करे, बीज बोए, कुड़कुड़ के और दबाव से नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्रेम रखता है, ऐसा वचन लिखा है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब जैसा मन में ठानो, आप ठानो मैंने तो 5-10 रुपए ही बोना है बस, अगर आपका मन है तो। मतलब ये नहीं, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा। अब ये वचन तो पौलुस के द्वारा लिखा गया हजारों साल पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ 10 वचन को भी चेक करो। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। अब बोने के लिए बीज कौन देगा? परमेश्वर। लेकिन तुम्हें शुरुआत करनी होगी जो तुम्हारे पास है, एक बड़े विश्वास से। इन वचनों को एक वैल्यू से लेना होगा आपको, क्योंकि ये वचन को मैं अपने जीवन में पूरा कर चुका हूं। जब मैं हालातों में था, मेरी खुद की गवाही है, जब मैं साइकिल पर था, फिर मैं छोटा मोटा ठेकेदार बना, तब मैंने बड़े हर्ष से, विश्वास से भी बोया, और धीरे धीरे मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि बोने की जो पावर है बहुत बड़ी है, क्योंकि ये वचन एक वैल्यू वाली चीज़ है। आप इसे करना। अगले सैटरडे मैं आप लोगों को ज़बरदस्त और इस पर पॉइंट बताऊंगा जो आपके दिल दिमाग को खोल देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको बुधवार मिलेगी, तो आप लोगों ने इस थर्सडे प्रभु भोज की मीटिंग है, तो वाइट कपड़े डाल के आने हैं, और संडे भी प्रभु भोज की मीटिंग है और वाइट कपड़े डाल के आने हैं। तो खुदा आपको इस वीडियो के द्वारा बड़ी बरकत दे चुका है। आप ब्लेस हो चुके हो। इस टॉपिक को सीरियस लेना, और इसका भी बड़ा पार्ट जो अब मैं तुम्हें दूंगा वो इस सैटरडे दूंगा, और ये फाइनल होगा इस सैटरडे, ये वाला धनी होने का नियम। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमीन, आमीन।